नमो नमः सर्वेभ्य। मैं कुलदीप सिंह, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। आज हम स्नातक तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ का अध्ययन शुरू करेंगे। भगवत गीता कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास द्वारा रचित विशाल महाकाव्य महाभारत का ही एक भाग है। द्वितीय अध्याय को सांख्य योग भी कहा जाता है। द्वितीय अध्याय में कुल 72 श्लोक हैं। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, जिनके नाम हैं आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, शौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवासिक, मौसल, महाप्रस्थानिक एवं स्वर्गारोहण। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का दिया गया यह उपदेश भीष्म पर्व में विद्यमान है। 18 अध्यायों में विभक्त 700 श्लोकों वाली यह गीता संवाद शैली में लिखी गई है। प्रश्नोत्तर शैली भी कहा जा सकता है। भगवत गीता का प्रथम अध्याय उपोद्घात स्वरूप है, जिसमें दोनों पक्षों की सेनाओं का प्रदर्शन तथा अर्जुन के विषाद का वर्णन है। द्वितीय अध्याय में अर्जुन के मोह को सुनकर श्री कृष्ण के उद्गार वर्णित हैं, जिसमें क्रमशः है सांख्य योग, युद्ध की आवश्यकता, निष्काम कर्मयोग और स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का व्याख्यान किया गया है। अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए श्री कृष्ण अनेक तर्क देते हैं, जिसमें प्रथमतः वे आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। फिर युद्ध न करने के कारण अर्जुन को जो अपयश मिलेगा, उसका वे विस्तार से वर्णन करते हैं। इसके अनंतर निष्काम कर्मयोग का पूर्ण विवरण इस अध्याय में दिया गया है। तत्पश्चात स्थित प्रज्ञ की विस्तृत व्याख्या श्री कृष्ण ने अर्जुन को व्यक्त की है, ताकि वह युद्ध के लिए प्रेरित हो सके। ये हम प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय को, जिसे सांख्य योग का नाम दिया गया है। उसका प्रथम श्लोक संजय उवाच, अर्थात संजय कहते हैं, सारे दृश्य को, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि संजय को भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, ताकि वह सारा दृश्य जो युद्ध में कुछ भी हो रहा है वह महाराज धृतराष्ट्र को यथातथ वर्णन कर सके। तो संजय बता रहे हैं, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विसीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। अर्थात इसका अन्वय इस प्रकार है, कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम तम तथा विसीदंतम
मधुसूदनः इदं वाक्यम उवाच। अर्थात कृपया अर्थात करुणा से आविष्टम, आविष्टम का अर्थ है व्याप्त, आकुलेक्षणम, अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम अर्थात व्याकुल नेत्रों वाले, तम उस, तथा विसीदंतम उस प्रकार से विषाद करने वाले उस अर्जुन को मधुसूदन है, कृष्ण है, अर्थात कृष्ण ने इदम वाक्यम उवाच, यह वाक्य कहे। अर्थात संजय बोले कि वैसी कायरता से आविष्ट व्याकुल उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं और आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, ऐसे उन कृष्ण, ऐसे उन अर्जुन को भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहे। श्री भगवान उवाच। कुतस्त्वाकश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् ऐश्वर्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। अन्वय देखते हैं। अर्जुन अनार्य दुष्टम ऐश्वर्यम अकीर्तिकरम इदम कश्मलम विषमे त्वा कुतः समुपस्थितम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अनार्य दुष्टम अर्थात श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा न करने योग्य, ऐश्वर्यम अर्थात स्वर्ग को न देने वाला, अकीर्तिकरम कीर्ति को नष्ट करने वाला, इदम यह, कश्मलम अज्ञान, विषमे असमय में, त्वा तुझमें, कुतः समुपस्थितम कहाँ से उपस्थित हो गया। अर्थात श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में यह मोह कहाँ से उत्पन्न हुआ है। यह आर्य आचरण के विपरीत न तो स्वर्ग प्राप्ति का साधन ही है और न ही कीर्ति को प्राप्त कराने वाला ही है।